बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि बाज़ दहशत गर्द आपस में मिलकर पाकिस्तान में इंतशार को फैला रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की कोयटा में सानह मच के लवाहिकीन से मुलाकात। कप्तान का अलमनाक वाक़े पर इजहार ताज़ियत। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल भी वज़ीर आज़म के हमरा थे। सानह मच के शोहदा आहों और सिस्कियों के साथ स्पुर्दे खाक। 8वें दिन शोहदा की तदफीन। नमाज जनाजा में वफाकी सूबाई वज़रा, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आज़म ने जो कहा कर दिखाया। हज़ारा कम्युनिटी ने शरपसंदों के हाथों खिलौना बनने की बजाय वज़ीर आज़म की आवाज़ पर लब्बैक कहा। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान का तबसरा। फातिहाना तौर पे कोयटा गए भी तो क्या गए, शर्म से डूब मरने का मुकाम। मैं मुज़म्मत करता हूँ इमरान न्याजी साहब की। इमरान खान न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म से सीखें। उन्होंने कोयटा जाकर जो रवैया अपनाया वो काबिल मुज़म्मत है। वज़ीर आज़म नालाई के साथ बेहिस भी हो चुके। नून लीग की रहनुमा अहसन इकबाल का रद्द अमल। कहते हैं फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान ने NRO ले रखा है। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान NRO पर बैठा हुआ है। मदर ऑफ ऑल NROs, उम्मुल NRO फॉरेन फंडिंग है। नाम निहाद रियासत मदीना की बादशाह जीत गए। हजारा बरादरी की 11 मैयतें हार गईं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अज़मा बुखारी का कप्तान पर वार। कहते हैं हुकूमत ने फिरौनियत और हक धर्मी की तमाम हदें पार कर दी। अवाम ने अपोजिशन की मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है अपोजिशन वाले कभी भी असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे। इस्तीफों के मामले पर PDM में फूट पड़ चुकी। मरियम नवाज की सदारत में लाहौर में लीगी पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। ज़िमनी इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के चुनाव पर गौर। मुरत्तब करदा तजावीज़ हतमी मंजूरी के लिए नवाज शरीफ को भेजी जाएंगी। जो डर गया वो मर गया, ताजिर घबराए नहीं, नैब के खिलाफ उठ खड़े हों। सलीम मांडवी वाला का एहतसाब ब्यूरो के खिलाफ एक और तूफानी स्पेल। डिप्टी चेयरमैन सेनेट कहते हैं कोई प्राइवेट केस नैब के दायरे इख्तियार में नहीं आता। सियासत में ना होता तो मामला तय करता। सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट पेपर्स के जरिए कराए जाएं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से सदारती रेफरेंस की हिमायत। सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा। पीर को केस की समाअत होगी। कौमी और सूबाई असेंबली की 8 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का सिक्योरिटी के लिए फौज तैनात करने का फैसला। फौज को पोलिंग स्टेशन के अंदर तैनात नहीं किया जाएगा। जिला इंतजामिया ने इस्लामाबाद G9 सर्विस रोड चौक उसामा सत्ती शहीद के नाम से मंसूब करने की सिफारिश कर दी। लवाहिकीन के मुतालबे पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की तरफ से चीफ कमिश्नर ऑफिसर को खत। फैसलाबाद में सरगोधा रोड पर फैक्ट्री में आग लग गई। रेस्क्यू की 7 गाड़ियों ने इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। रेस्क्यू के मुताबिक महंगाई का जिंदी बेकाबू, हुकूमती इदारे बेबस। आटा चीनी फिर से बेलगाम। 20 किलो आटे का थैला 1300 रुपए तक फरोख्त होने लगा। आज मेरा तीसरा दिन है। मेरा अब 14 साल का बेटा है, उसका ऑपरेशन है, अंदर पड़ा है, वार्ड में पड़ा है। बार बार इधर आया लेकिन कार्ड एक्टिव नहीं किया इसने। पेशावर के खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में सेहत सहूलत कार्ड से मुफ्त इलाज की सहूलत मुअत्तल। गरीब मरीजों को शदीद मुश्किलात। काउंटर के सामने घंटों इंतजार। मरीजों की जानिब से अमले की नारवा सलूक की शिकायत।
मुल्क में कोरोना के खिलाफ हुकूमती कारकर्दगी से मुतमईन अफराद की शरह में इजाफा, 73% पाकिस्तानी मुतमईन। गैलप सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 7 पाकिस्तानियों ने हुकूमत की कोरोना के खिलाफ कारकर्दगी को अच्छा करार दे दिया। मुल्क में कोरोना से मजीद 40 अफराद जाँ बहक हो गए, 2000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। इंडोनेशिया का मुसाफिर तैयारा लापता हो गया। दारुल हुकूमत जकार्ता से प्रवास करने वाली फ्लाइट पर 62 मुसाफिर सवार थे। ट्रंप हामियों का एक्शन, ट्विटर का रिएक्शन। अमेरिकी सदर का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया। ट्रंप ने अमेरिकियों के सर शर्म से झुका दिए। जो बाइडेन का रद्द-ए-अमल, डेमोक्रेट्स ने मुआखजे के लिए 4 सफ़ात पर मुश्तमिल मुसवदा तैयार कर लिया। कैमल-आर्ट के रंग हजारों साल गुजरने के बावजूद आज भी सकाफत का हिस्सा। ऊन की खाल पर की जाने वाली नकाशी में कचनार के दिलकश फूल आज भी तरोताजा। सर्दी कराची में भी जोर पकड़ गई। कम से कम दर्जा हरारत 5.8 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में ठंड का राज, मालम जब्बा और कालाब में बर्फबारी। बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। मैं चाहता हूं कि पिछली मार्च से हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें आगाह किया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है और उस इंतशार में ख़ास तौर पे शिया के आलिम और सुन्नी आलिम को उनकी कत्ल करके तो एक सारे मुल्क में कम्युनिटीज़ के बीच में इंतशार फैलाना चाहता है। तो मैंने ये कैबिनेट में सबसे पहले बताया, फिर मैंने इसके ऊपर स्टेटमेंट भी दी जब एक सुन्नी आलिम को कराची में कत्ल किया गया। ये मेरी स्टेटमेंट्स भी हैं तब, और ये मुसलसल, और हमारी ISI ने, मैं उनको दाद देता हूँ कि उन्होंने कम से कम 3 या 4 बड़े प्लॉट्स जिसके अंदर ये कत्ल करने लगे थे शिया या सुन्नी उलमा को, तो उन्होंने उसको भी पहले से ही प्रीएम्प्ट किया, यानी इनको पकड़ा लोगों को जो करने लगे थे। तो ये जो हुआ है, मेरे ज़हन में कोई शक नहीं है कि ये एक बड़ी गेम का हिस्सा था। इसमें मुझे पूरी तरह जब ये हुआ यकीन था कि ये वही जो एक पूरी कड़ी है मुल्क में इंतशार फैलाने की, उसका ये हिस्सा है। लिहाजा मैंने पहले इंटीरियर मिनिस्टर को आपके पास भेजा, क्योंकि जो सबसे चीज़ हमें करनी क्या थी कि हमें जो लवाहिकीन हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जिसमें बड़ी बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं। एक आमना बीबी बैठी हुई है जिनके 5 भाई वहाँ शहीद हुए, और दूसरा मोहम्मद सादिक जो एक ही 6 बहनों के भाई थे। तो ये मुझे इसलिए मैंने इनको फौरी भेजा कि हम पहले तो जो फैमिलीज़ हैं उनको पूरा इत्मीनान दिलवाएं कि हम इनकी पूरी तरह इनके साथ खड़े होंगे, हर चीज़ हर तरह इनकी मदद करेंगे, इनको अकेला नहीं छोड़ेंगे।